आज हम जिस शख्स से रूबरू कराने आ रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, या यूं कहें कि खिलाड़ी, खेल प्रशासक और राजनीतिज्ञ भी। जी हम बात कर रहे हैं सतीश राजू जी की, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, अच्छे प्रशासक रहे हैं, अच्छे आयोजक भी रहे हैं। तो ये जानकारी लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे राजनीति में आए, क्रिकेट खिलाड़ी से और आयोजक कैसे बने और प्रशासक भी कैसे बने। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। ये नमस्कार, खेल ढाबा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर बात करते हैं खिलाड़ी के तौर पे सतीश राजू जी। जहाँ तक हमारी जानकारी है बक्सर जिला क्रिकेट संघ की ओर से आप क्रिकेट खेलते थे, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। नहीं, उस समय युवा हम लोग थे। सौभाग्य था कि उस समय लालू जी की सरकार थी और पहले तो भोजपुर जिला हुआ करता था, तो हम लोग खेलने आते थे आराम रमना मैदान में, जिला लीग होता था। तो वहाँ हम लोग को खेलने का बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, कहें कि कुछ आरा के टीम हावी भी रहती है स्थानीय स्तर पर। वहाँ के लोग शुरू से ही हावी हम लोग पर होते रहे हैं। तो जब बक्सर जिला बना तो एक जुनून देखने को मिला उसमें। दुर्गा प्रसाद वर्मा जी थे, विनय कुमार सिंह जी थे, असी आनंद जी थे, माने अच्छे अच्छे क्रिकेटरों का एक समूह बना जो कि पूरे जिला को व्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य किया। उस समय एक माहौल हुआ करता था, हम लोग भी अपना टीम बना खेलते थे। वो क्रिकेट बक्सर में भी बदहाल की स्थिति में पहुंच चुका है, बड़ा दुर्भाग्य। सर सतीश राजू जो क्रिकेट खिलाड़ी थे, उसके बाद सतीश राजू हो गए आयोजक, साथ साथ थ्रो बॉल के प्रशासन भी। तो ये सफर कैसे आपने तय किया? देखिए, उसके बाद पढ़ने के दौरान मुझे पटना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पटना आया तो यहाँ देखा, खेल में रुचि थी मेरी शुरू से ही। तो हम एक बार 90-91 के दशक में हम लोग खेलने गए थे धनबाद। तो वहाँ रणधीर प्रसाद वर्मा जी एक अच्छे IPS अधिकारी थे और क्रिकेट जगत से भी थे। उसमें बिहार झारखंड एक हुआ करता था 91 के दशक में, बिहार क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी के प्लेयर भी रहे थे। उनसे हम प्रभावित हुए। उसको दुर्भाग्य है कि अगले साल ही उनकी हत्या हो जाती है। उससे प्रेरित होकर के मैंने सोचा कि क्यों नहीं रणधीर वर्मा जी के नाम पर, ताकि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको लोग आजकल के युवा भूल जाते हैं। हम ही लोग रणधीर वर्मा क्रिकेट कराते थे, हम पूछते हैं खिलाड़ियों के बीच कि रणधीर वर्मा जी कौन थे, आप लोग को जानकारी है? 90% युवा नहीं बता पाते। हमको बताना पड़ता है कि अच्छे IPS अधिकारी थे, उनकी हत्या कैसे हुई, क्या क्या खेल के लिए किए, तो आज युवाओं को ये सब बताना पड़ता है। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने रणधीर वर्मा फाउंडेशन का निर्माण किया और मैंने अभी तक उम्मीद है कि हजारों मैच का आयोजन पटना के सभी ग्राउंड, उसमें ग्राउंड का भी अभाव हुआ करता था। नेबरहुड में इतना मोटा मोटा मिट्टी का था, उस पर भी हम लोग मैच आयोजित करते थे। अभी ऊर्जा स्टेडियम बन गया है, उस पर भी हम लोग मैंने जा करके, पटना का कोई ग्राउंड नहीं बचा था ना। मैंने आपको ऐसा स्थिति थी कि सुबह में हम रणधीर वर्मा का मैच कराते थे या दोपहर में उसी ग्राउंड पे फुटबॉल का लीग होता था GSC के मैदान पे। लेकिन जुनून था खिलाड़ियों को बढ़ाने का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने अंडर-13 का आयोजन किया, बहुत बृहद रहा। उसके बाद यहाँ से टीम सेलेक्ट करके देहरादून में भी हम लोग अंडर-13 का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं। SP सिन्हा हमारे जो माननीय RK सिन्हा साहब हैं, उनके पिताजी के नाम पर। उसमें आप कभी जाइए देहरादून, मैंने आपको देखने से लगेगा ना कि मैंने क्रिकेट का मेला लगाते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान से 36, 40, 42 टीमों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं और एक साथ रहने का व्यवस्था करते हैं सभी खिलाड़ियों को। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप विगत दिनों देखे होंगे, मैंने महिला क्रिकेट का आयोजन किया, उसको मैंने ओपन ट्रायल किया और एक जगह से एक टीम बनाने का मैंने काम नहीं किया। किसी टीम में गोपालगंज की 4 हमारी बहनें हैं, किसी में जमुई की है, किसी में बेगूसराय की है, किसी में मधुबनी की है। उससे क्या होता है कि लड़कियों का अपन आपसी प्रेम भी बढ़ता है, एक संबंध भी बढ़ता है। और कल हमें जगह बैठे हुए थे, हमारी बहन है मनीषा है, वो हमारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की खेल संयोजिका भी है। महिला के खेल का जितना आयोजन होता है उनके नेतृत्व में होता है। बोल रहे थे कि भैया अभी भी लड़की हमको फोन करती है, तो एक अच्छा संदेश जाता है। सर बात करें सतीश राजू जी की यानी आपकी, तो एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे आयोजक और एक अच्छे प्रशासक तो आप थे, राजनीतिज्ञ भी हैं।
तो ये सफर कैसे शुरुआत करी आपने और यहाँ तक पहुंचे? देखिए, मैं 94-95 के बैठा हुआ था यही पटने में, मौसी के घर पर रहता था सुकून नगर। तो अखबार में पढ़ा कि भाजपा ने खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा मंच का गठन किया, उसके अध्यक्ष रणवीर नंदन जी बनाए गए। तो मैंने एक आवेदन उनके नाम से लिखा कि मैं भी बक्सर से आता हूँ पता के साथ कि मुझे भी रुचि है कि किसी राजनीतिक दल में अगर खिलाड़ियों के विकास हेतु सोचा जाता है कि बहुत बड़ी बात है, तो मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा चिट्ठी देकर के तुरंत मुझे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किया। उसके बाद पूरा जिला कमेटी गठित की गई, जिसमें भरत मिश्रा जी जदयू के बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, हमारे बक्सर के हमारे अच्छे मित्र भी। उस समय बक्सर के हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे क्रीड़ा प्रकोष्ठ का। हम लोगों ने बहुत काम किया खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेट ही नहीं हर क्षेत्र में। और मैं प्रयास में ये लगा रहता हूँ कि जितना लड़कों को महत्व खेल में दिया जा रहा है उतना हमारी बहनें को भी मिलनी चाहिए। सर, बात करें अब भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ की। सतीश राजू आए, प्रदेश संयोजक बने और खेल की गतिविधियां बढ़ गई बहुत ज्यादा। चाहे क्रिकेट हो, चाहे शतरंज जो अभी वर्तमान में आप करा रहे हैं, चाहे थ्रो बॉल या और भी खेल। तो क्रिकेट की या जिस किसी खेल की गतिविधियां बढ़ी, आप सारे खेल को लेके चल रहे हैं। ये ध्यान में कैसे आया कि मुझे सारे खेल को ही लेके चलना चाहिए? देखिए, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो निश्चित रूप से पहले गांव में क्रिकेट के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ता था कि जब गेहूं का खेती कटेगा तो खेत में हम लोग बनाएंगे पिच, तब हम लोग खेलते थे। लेकिन और खेलते, कबड्डी थे वो हम लोग खेलते थे, मैंने जो प्राय गांव का खेल होता था उसको हम लोग खेलते रहते थे। इसीलिए हम भी प्रेरित हुए कि हर खेल को बढ़ावा देना चाहिए। और रुचि, देखिए मैं अभी भी सरकार से मांग में लगा हूँ कि स्कूल में भी खेल को बढ़ावा मिले। पहले के दशक में हर स्कूल को अपना फील्ड था, आज क्या स्थिति है? खेल की घंटे हुआ करते थे, वो खत्म हो गई। इसलिए खेल को आज हम मेडल लाने में पीछे क्यों? कारण ये, हम जब खेल को स्कूली क्षेत्र से हम खेल को अगर जोड़ते हैं तो बच्चा का माइंड विकास होगा, पढ़ाई के साथ उसको खेलने का भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सर, बात करें आपके परिवार की, अपने परिवार के विषय में कुछ बताएं। मेरे परिवार में कोई खेल जगत से नहीं आता था। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट के बहुत बड़े नेता थे। मेरे घर में भाजपा में कोई नहीं था। मेरा छोटा भाई आरएसएस में आया, फिर विद्यार्थी परिषद का जो बक्सर में विद्यार्थी परिषद आप देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से नीरज श्रीवास्तव जी का योगदान है। मैं भाजपा में था, लेकिन कभी मेरे परिवार के लोगों ने मना नहीं किया कि पिताजी कम्युनिस्ट है तो तुम भाजपाई हो, तो काहे ऐसा करते हो। इसलिए जब जुड़े भाजपा में अच्छा लगा, माहौल अच्छा मिला, लोग अच्छे मिलते चले गए, सानिध्य में काम करने का अवसर प्राप्त होते गया, आगे बढ़ता चला गया। सर, वर्तमान में आप एसआईएस में कार्यरत भी हैं, तो क्या नौकरी करते हुए खेल के आयोजन में और प्रशासक के रूप में या राजनीतिक के रूप में आपको परेशानी नहीं होती? ये सामंजस्य कैसे? देखिए, सामान्य हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे चेयरमैन साहब श्री आर के सिन्हा जी, चाहे हमारे एमडी साहब श्री ऋतुराज सिन्हा जी, उन लोग को आपत्ति नहीं होती। लोग कहते हैं तुम अच्छा बेहतर से बेहतर काम करो। लेकिन अपना कंपनी में जहाँ से मेरा परिवार चल रहा है उस पर भी मैं अधिक, आप देखते होंगे कि साहब हमारे रहे न रहे, लेकिन प्रतिदिन अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ। कोई मिलने उनसे आता है, क्या समस्या है, किसी की बेटी के साथ है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, सब हम बैठ करके देखते हैं। कोई आता है, उसका टोटल डायरेक्ट मैसेज हम वहाँ भेजते हैं, वहाँ से निर्देश आता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तुरंत हम तत्परता से काम करते हैं। एक आयोजक के तौर पे भविष्य की अपनी योजनाओं को बताएं और क्या क्या आप निकट भविष्य में करने वाले? देखिए, अभी कोरोना काल है। अभी हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने इसी तरह वर्चुअल बैठक हमारी कमेटी की चल रही थी, कोर कमेटी के पदाधिकारियों का। तो हमने कहा क्यों नहीं कुछ किया। तो 12 जनवरी से लेकर लगातार 26 जनवरी तक हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे चालू होने स्थिति में, जिसका 12 तारीख को उद्घाटन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तर्केश्वर प्रसाद जी के कमों द्वारा किया गया। उसी क्रम में हमने 38 जिला को जोड़ने का प्रयास किया।
हमारे ऑनलाइन गेम्स के संयोजक अभिषेक सोनू जी हैं, एक अच्छे शतरंज के रेटेड खिलाड़ी भी हैं। इतना सफल आयोजन हुआ कि फिर हम लोग ने 19 तारीख को उसको जोनल में बांटा। वैसे 2 पार्ट किए, एक महिला वर्ग का अलग, पुरुष वर्ग का अलग, और उसका उद्घाटन माननीय आर.के. सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और उस उक्त अवसर पर हमारे बिहार सरकार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा जी का भी मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। बात करें तो सतीश राजू जी की, शुरुआती दौर से रणधीर वर्मा फाउंडेशन के तत्वावधान में लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता होती रही, अंडर 14 हो, 19 हो, या बहुत सारे एज ग्रुप के महिलाओं का भी। अचानक से रणधीर वर्मा फाउंडेशन कुछ दिन से बंद है, लेकिन 1 साल 2 साल से हमें याद है अंतिम समय में आपने शाखा ग्राउंड में कराया था 2 साल पूर्व। देखिए, हम कोई काम करते हैं तो तत्परता से करते हैं, उसमें रम जाते हैं। आपको भी कोई आयोजन आइएगा देखिएगा तो मैं बड़ा एक पॉइंट को सीरियसली देखता हूँ। हमारी व्यस्तता भी बढ़ी है, पार्टी इतना बड़ा जिम्मेवारी लिया है, साथ साथ कंपनी का भी चर्चा की है, SIS को भी देखना है, साथ साथ हमारे वैसे पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब और MD साहब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन लोग का भी कार्यभार कुछ ना कुछ हमको मिलता है, देखना पड़ता है। और क्रिकेट ऐसा चीज़ है कि 2 दिन 4 दिन में क्रिकेट कराने में आप खिलाड़ी का मैंने क्या कहा जाए नहीं देख पाइएगा, तराश नहीं पाइएगा कि कौन बेहतर खिलाड़ी। तो क्रिकेट एक ऐसा आयोजन है कि उसमें निश्चित रूप से 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। अब समय अभाव ही समझिए, लेकिन मैं रणधीर वर्मा को पुनः, अब कोरोना खत्म होगा तो मैं निश्चित रूप से मैं प्लेटफॉर्म बना चुका हूँ, उसका प्रारंभ करेंगे। अंडर 13 भी करेंगे, 17 भी करेंगे, इंटर स्कूल भी करेंगे और महिला टूर्नामेंट भी करेंगे रणधीर वर्मा जी के नाम। सर, जैसे क्रिकेट प्रतियोगिता अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो महिलाओं के लिए भी रात्रि मैच का आयोजन होता है, जो हमारे बिहार में नहीं। क्या निकट भविष्य में आप महिलाओं के लिए भी रात्रि मैच का आयोजन करेंगे? हम इसी बार अटल जी वाला जो कराया उसी में हम थे, लेकिन देखिए आयोजक के साथ एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक आयोजन करने में निश्चित रूप से 5 से 7 लाख रुपया खर्च होते हैं। तो डे नाइट का कोई महत्व हमारे ध्यान से अधिक नहीं आना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी बेहतर खेले, खिलाड़ियों का रहने खाने का इंतजाम बेहतर करें आप, कि खिलाड़ी जब यहाँ से जाए, हार जीत तो होती है, खिलाड़ी जब यहाँ से जाए तो उसको ये लगे कि नहीं कहीं जाके चर्चा ही करें तो नहीं वहाँ आयोजन हुआ था, बहुत बेहतर आयोजन हुआ था। ये आप एक छाप छोड़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। सतीश राजू जी, एक खिलाड़ी को निकट भविष्य में जो वर्तमान खिलाड़ी है या आने वाले खिलाड़ी जो स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपका क्या संदेश होगा उन खिलाड़ियों को? नहीं, जो भी आप जिस खेल में रुचि रखते हैं आप डिटरमाइन हुए खेलिए, निश्चित रूप से सफलता आपका कदम चूमेगी, निश्चित। लेकिन काम करिए तो एकाग्रचित मन से कीजिए, हमको करना है तो करना है। नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल लेते हैं, हॉकी खेल ले, तो निश्चित रूप से आप कहीं के नहीं रहिएगा। आप जो भी गेम खेले थे, शतरंज हम कराए, हम ऐसा जगह जाने का प्रयास किए हैं कि दिव्यांग, बिहार में दिव्यांग खिलाड़ियों की संख्या हजारों की तादाद में, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। एक 2 संघ भी चल रहा है तो लोग अपने पॉकेट भरते हैं, मैं तो एकदम डायरेक्ट कहता हूँ, क्योंकि दिव्यांग इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ियों से बेहतर काम कर सकते हैं अगर उनको हम सही प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। तो हमने 150 खिलाड़ियों को, बिहार के कोने कोने से 150 खिलाड़ियों को चयन करके उसको सम्मानित करने का मैंने काम किया। धन्यवाद सतीश राजू जी, भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं। ये थे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, आयोजक, प्रशासक और राजनीतिज्ञ सतीश राजू जी। जी नमस्कार।